वॉशिंग मशीन। शर्मा परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। घर की बड़ी बहू ज्योति रसोई में गर्मा गर्म चपातियां बना रही थी और छोटी बहू मिनी बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी सभी को मिनी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मिनी की आवाज आई ना, उसे क्या हुआ, वो क्यों चीखी? अपनी बीवी की आवाज सुनकर प्रेम बाथरूम की ओर भागने के लिए खड़ा होता है कि मनीषा कहती है, अरे बैठ जा, 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं है वो, खुद के बच्चे हैं उसके, तू चुपचाप बैठ और खाना खा। बड़ा आया बीवी का गुलाम। क्या मनीषा जी, ये क्या कह रही हैं आप? बाथरूम में थी बहू, कहीं फिसल विसल तो नहीं गई? कमर में मोच आ गई तो बच्चों की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। ये सुनते ही मनीषा भी बाथरूम की ओर भागती है और सभी क्या देखते हैं, मिनी फिसलकर फर्श पर गिरी हुई है। हो गया ना कांड, फिसल गई ना मिनी। बला तो घूम ही रही थी, मुझसे टली तो तुझ पर आ गई। मैं जानती थी कि ये होगा ही, इसीलिए तो इतने दिनों से कह रही हूं कि मंगवा लो वॉशिंग मशीन। मेरा भी पैर कल फिसलते फिसलते बचा है। फर्श पर इतनी फिसलन तो रह ही जाती है कि बचते बचते भी आदमी डगमगा जाए। कपड़े धोने के बाद सही से फर्श पर पानी डालोगी नहीं तो सर्फ तो रह जाएगा ना बहू। हाथ चलाओ, हाथ, मुंह मत चलाओ। ऐसा तो नहीं मम्मी कि ज्योति फर्श पर पानी डालती नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं है कि हमारी शादी कल ही हुई है। 7 साल हो गए शादी को, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी भूल तो करेगी नहीं ज्योति। एक ही जगह पर इतने वक्त से कपड़े धुल रहे हैं, इसीलिए काई जम गई है फर्श पर। कल ही ज्योति ने फिनाइल से फर्श रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया था मेरे सामने। आंखों देखी तो मैं झुटला नहीं सकता। अब जमीन है फिसलन वाली हो गई है तो कोई करे तो क्या करे। आप लोग बहस ही करते रहेंगे या मुझे उठाएंगे भी? सभी मिनी को उठाकर कमरे में लेकर जाते हैं। देख तो बहू, कहाँ कुछ हुआ है, ऐसी चोट तो हमें हजारों लगी है। पानी की मटकियां उठा कर ले धड़ाम गिरती रहती थी मैं, जिस कारण मेरी सास ने तो मेरा नाम ही गिरी पड़ी रख दिया था। कुछ हुआ है क्या मुझे? नहीं ना, सामने खड़ी हो तेरे। पर मनीषा की बात पर कोई नहीं हंसता, सभी उसे एकटक देखते रहते हैं। अच्छा ठीक है, हाथ में जरा सी सूजन तो दिख रही है, बुला लो डॉक्टर को, करवा लो एक्सरे, फूंक लो 1000-1200, मुझे क्या है। प्रेम मिनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और एक्सरे रिपोर्ट में आता है कि मिनी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मिनी के फ्रैक्चर की बात ज्योति उसके मायके वालों को फ़ोन करके बता देती है। मैंने कितनी बार समझाया था इस लड़की को कि अंदर से खोखले लोग हैं ये, पर ये मिनी दामाद जी के प्यार में ऐसी पड़ी कि मेरे मना करने के बावजूद भी ऐसे घर में ब्याह कर चली गई। उस वक्त मिनी के प्यार में मैंने सब सह लिया, पर मेरी बेटी के जान पर बनाएगी तो मैं थोड़ी ना बर्दाश्त करूंगी। और उल्टे पैर ही सुषमा अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। कहाँ है समधन जी, ये क्या हो रहा है? तोड़ दिया ना मेरी बेटी का हाथ आप लोगों ने। लगता है आप भूल गई है किस खानदान से आती हूँ मैं। माथे पर बंदूक रखकर इसके पापा जी से शादी की थी मैंने, बस बंदूक उठाना छोड़ा है पर चलाना नहीं भूली। हे भगवान, इस डाकू को किसने खबर पहुंचा दी। अरे अरे समधन जी, आप ना बेकार में ही बिगड़ रही है। चलिए बैठिए बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो तो बेचारी हमारी मिनी ऐसी भी फूल सी है, ज़रा सा पैर फिसल गया और गिर पड़ी, उसी में ना ज़रा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। और आपके बाथरूम के अलावा और कहीं तो गिर ही नहीं सकती मिनी। कितनी बार बोला है मैंने कि आपके बाथरूम के फर्श का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब वहाँ कपड़े धोना छोड़ दीजिए। एक तो आपका टॉयलेट और बाथरूम भी कंबाइंड है, यहाँ बच्चियाँ कपड़े धो रही होती है और इसी बीच पे किसी को प्रेशर आ गया तो कपड़े छोड़कर बाहर आओ, अंदर गए हुए मेंबर के बाहर आने का वेट करो, फिर उसके आते ही अंदर जाओ और यूज किए हुए बाथरूम में बैठकर इतनी बदबू में कपड़े धो। छी 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 छी। अरे अपनी बहू का जरा तो सोचिए मनीषा जी, अरे मंगवा लीजिए वॉशिंग मशीन। अब आप ही समझाइए मम्मी जी को। आंटी जी, इन्हीं सब में तो टाइम जाता है, और जैसे ही हम कपड़े धोने अंदर जाते हैं ना, उस वक्त सभी को बाथरूम जाना होता है। मैंने तो कितनी बार बोला मम्मी जी को, वो समझे तब तो। मम्मी जी, वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो कपड़े धोने में कितनी आसानी हो जाएगी। दोपहर का खाना परोसने में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि हम कपड़े धोने में लगे रहते हैं। मशीन में यूं कपड़ा डाला, यूं निकाला, फट से काम हो जाएगा। अभी बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं, उन्हें पढ़ाने का वक्त भी मिल जाएगा ना हमें। तो फिक्र मत कर बहू, अब तो वॉशिंग मशीन आएगा ही आएगा। आएगा ना समधन जी। अपनी डाकू समधन के सामने मनीषा ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती और वॉशिंग मशीन लाने के लिए हामी भर देती है और आ जाता है शर्मा परिवार में वॉशिंग मशीन। पहले तो सब ठीक चलता है, फिर 1 महीने बाद बस बढ़ गया ना बजट। मेरी बात तो सभी को मजाक लग रही थी। पहले हमारे घर में 300 का सर्फ आ रहा था और इस बार सीधा 600। और चलाओ वॉशिंग मशीन। मैं तो उतना ही सर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ मम्मी जी जितना कपड़ों को हाथ से धोते वक्त करती थी। शायद उससे भी कम सर्फ इस्तेमाल हो रहा है मशीन में।
तो मैं कौन सा भर भर के कपड़ों में सर्फ डाल देती हूँ भाभी? मैं तो रोज कपड़े धोती भी नहीं। बृहस्पतिवार को तो कपड़े धोने से लक्ष्मी की हानि होती है, इसलिए नहीं धोती। पंडित जी ने रविवार को कपड़े धोने से मना किया है, तो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन तो कपड़े धोती हूँ, और बच्चों के कपड़े तो सिर्फ 2 ही दिन धुलते हैं। हो सकता है इस बार सर्फ किसी के हाथ से गिर गया हो। या ये भी तो हो सकता है ना मम्मी जी कि ज़्यादा सर्फ आपके कपड़ों में इस्तेमाल हो रहा होगा, क्योंकि जब से वॉशिंग मशीन आई है, चद्दर से लेकर तकिए की खोली तक, पैर पोंछने से लेकर जूते चप्पलों तक, सब कुछ तो धुलवा दिया आपने। ज़्यादा तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? तो क्या कहना चाह रही है, सब समझ रही हूँ मैं। मशीन में कपड़े धोकर तुम लोगों को ही वक्त बचाना था ना, तो बचाओ। वो बात नहीं है मम्मी जी। अरे रहने दे, सब समझ रही हूँ मैं। तू क्या कहना चाह रही है? घर पर कीड़े चलवा दूं क्या मैं? साफ सफाई तो रखनी पड़ेगी ना। अब से जिसे भी कपड़े धोने हो सर्फ मुझसे मांगेगा, मैं खुद दूंगी नाप कर। और सुबह सुबह अपनी सास का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद मिनी और रसोई में आ जाती हैं। बस यही बाकी था मम्मी जी से सर्फ मांगना। इससे अच्छा तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं नौकरी कर लेती। पता नहीं क्यों पड़ गई मैं प्रेम जी के प्यार में। भगवान को किसी का कर्म तोड़ना होता है ना, तो वो फोड़ ही देते। मैंने भी कम नहीं समझाया था तुझे, पर तुझे लग रहा था तेरी जेठानी अपने देवर की शादी नहीं होने देना चाहती। पहले मशीन लाने के लिए इतना ड्रामा, अब सर्फ भी सास से मांगो। मिनी और ज्योति तो सिर्फ सर्फ की प्रॉब्लम से ही परेशान हो गई थी, पर उन्हें क्या पता था कि असली प्रॉब्लम तो अभी उनका इंतज़ार कर रहा है। ज्योति यहाँ खाना बनाना शुरू कर रही है और वहाँ मिनी बर्तन धोना शुरू करती है। ये सुबह में नल में इतना धीरे पानी क्यों आ रहा है? लगता है पाइप में गंदगी जमा हो गई है। कितनी बार आपके देवर को बोला है कि कम से कम रविवार के दिन ही घर की छोटी मोटी चीज़ों को देख लिया कीजिए। भैया और पापा जी तो रहते हैं दुकान पर नहीं, इनसे नहीं होता। अब रुक रुक कर आ रहा है पानी, कैसे होगा सब काम? तूने पानी चढ़ाया तो था ना सुबह टंकी में, कहीं पानी खत्म तो नहीं हो गया? नहीं भाभी, अपना काम अच्छे से करती हूँ मैं। टंकी भरकर पानी बाहर आने लगा था, तब जाकर मैंने मोटर बंद किया था। ज़रूर पाइप में ही कुछ अटका होगा। और इसके पहले के बर्तन पूरे साफ होते, नल से पानी आना ही बंद हो जाता है। ये दोनों भाई घर पर नहीं है भाभी। अब अगर पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? और बाहर मम्मी जी तो पहले ही लोमड़ी की तरह घात लगाए बैठी हुई हैं कि कब हम कोई गलती करें और कब वो उसका ब्लेम वॉशिंग मशीन पर डाल दे। आपके पास में चिंटू प्लम्बर का नंबर है ना, बुला लीजिए ना उसे। ज्योति प्लम्बर को कॉल करके बुलाती है। प्लम्बर पाइप चेक करता है और बताता है कि पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गई शांति, लगा दिए पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं निकला ना पाइप में। अब कम से कम 200 रुपये इस प्लम्बर को दो, बेफिजूल खर्च। हाँ लड़के, अगर पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पानी क्यों नहीं आ रहा? नल भी चेक करके जा, पता चला नल में ही दिक्कत निकली। अब आप लोग इतना भर भर कर पानी वेस्ट करोगे तो पानी बचेगा कहाँ से मैडम? टंकी में पानी है ही नहीं, इसलिए पानी नहीं आ रहा, बाकी सब तो चकाचक है। पानी तो मैंने चढ़ाया था, फिर पानी कैसे नहीं है टंकी में? ये लो, कर दिया पानी खत्म। हाय, अब बच्चे स्कूल से आकर नहाएंगे कैसे? खाना कैसे बनेगा? मंगवाओ गैलन। बड़बड़ाती हुई मनीषा दुकान पर अपने दोनों बेटों को कॉल लगा देती है और दोनों को घर आना पड़ता है। मैं पता करके आया हूँ मम्मी, सप्लाई वाटर का पाइपलाइन फट गया है और अभी 2 दिन तक पानी खुलेगा भी नहीं। कैसे होगा सब मैनेज? कोई बात नहीं ना भैया, गैलन मंगवा लेते हैं। और नहाना धोना फिर बोरिंग के पानी से कर लेंगे, और क्या। खाना बोरिंग के पानी से कैसे बनेगा पापा जी? और शैम्पू कैसे होगा? बोरिंग के पानी से नहाकर तो हम गंजे हो जाएंगे। और कल मुझे शैम्पू करना ही है, पार्टी में जाना है ना। कपड़े में तो झाग ही नहीं होता बोरिंग के पानी से। ऐसे भी अब मम्मी जी ने सर्फ देने पर पाबंदी लगा दी है। 2 दिन की बात है, आप गैलन का ही पानी मंगवा लीजिए ना, नहाने धोने के लिए भी और खाना बनाने के लिए भी। देख रही हूँ मैं, सब कुछ देख रही हूँ। अभी माएँ खर्च कर रही हैं, फिर ये पिद्दी से बच्चे भी खर्च करने लगेंगे। अच्छी बात है, 2 गलत संस्कार बच्चों को। अब इसमें संस्कार की बात कहाँ से आ गई मम्मी जी? हाँ, चढ़ जा मुझ पर। इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। और चलाओ वॉशिंग मशीन, दिन में 10-10 बार वॉशिंग मशीन चलेगा तो पानी तो खत्म होना ही है। अभी 2 दिन तुम लोग गैलन के पानी से काम चला लोगे, पर उसके बाद क्या? इनका क्या है भाई, जब से वॉशिंग मशीन आई है ये दोनों तो खुली सांड बन गई है। नल में पाइप लगाया और बाकी काम में लग गई। वो मशीन तो पूरा पानी इस्तेमाल करता है ना। ज्योति अलग कपड़े धोती है, मिनी अलग कपड़े धोती है। फिर आपके भी तो कपड़े धुलते हैं मम्मी जी। तो मेरे कपड़े तो पहले भी धुल रहे थे, पर पहले तो पानी ऐसे खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले बाल्टी से नाप कर पानी इस्तेमाल हो रहा था, और अब तो नदियां बहाई जा रही है भाई। अब ऐसे ही इतना इतना पानी यूज होता रहेगा तो तुम लोग कब तक गैलन मंगवाते रहोगे? मम्मी की बात में दम तो है भैया, घर हमारा है तो देखकर तो हमें ही चलना होगा।
भाभी अब से आप ऐसा कीजिए कि जब तक कपड़े धुल रहे हैं मशीन पर नजर रखिए, ज्यादा पानी भरने ही मत दीजिए, वरना मशीन अगर अपने हिसाब से पानी लेता रहेगा तो पानी बचना तो मुश्किल ही है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10 काम ऐसे ही करते चलते हैं, हम पानी भी देख लिया करेंगे। अब अपने वक्त ज्योति वॉशिंग मशीन पर नजर रखती है और मिनी अपने वक्त पर। कहते ना घर में 2 बर्तन हो और बजे ना, ऐसे कैसे हो सकता है। एक दोपहर जब मिनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, वहां मनीषा आ जाती है। ये क्या बात हुई बहू, इस वक्त तो तू सोती थी ना पहले, और अब देख कपड़े ही धोती रह जाती है। हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, पहले भाभी कपड़े धोती है, फिर लाइट चली जाती है, फिर मेरा नंबर आते आते दोपहर हो जाती है। अरे ठीक है बहू, वो तो मैं समझ रही हूँ, पर तेरा शरीर तो नहीं समझेगा ना। दिन भर काम करेगी, फिर दोपहर में सोने के वक्त तो कपड़े धोने लगेगी, तो शरीर को आराम कब मिलेगा। ज्योति को भी समझना चाहिए, उसे तो आदत भी नहीं थी दोपहर में सोने की। वो धो सकती है इस वक्त कपड़े, तू सवेरे धो लिया कर। खैर मुझे क्या, तुम दोनों ने ऐसा ही डिसाइड किया है तो सोच कर ही किया होगा। और मनीषा मिनी के दिमाग में एक शक डालकर आराम से कोना पकड़ लेती है। अब दिन भर मिनी जब भी कोई काम कर रही होती, उसके दिमाग में बार बार मनीषा की कही बात आ रही थी। 2 दिन बाद, आजकल देख रही हूँ मैं, बड़ी खींची खींची से लग रही है तू। कल रात को मेरे साथ बैठकर तूने खाना भी नहीं खाया, सब ठीक है ना। जिस इंसान की नींद पूरी नहीं होगी वो खींचा खींचा तो रहेगा ना भाभी। मेरा तो बच्चा छोटा है, रात को मुझे सोने भी नहीं देता। आपके बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं तो आप तो फ्री भी हो लेती है, मैं तो वो भी नहीं हो पाती। वाह, तुझे मेरा आराम, मेरे बच्चे भी चुभने लग गए। वाह मिनी वाह। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है भाभी, मैं तो खुद में रहती हूँ, वो भी यहाँ लोगों को हजम नहीं हो रहा। चुपती तो शायद आपको मेरी खुशी है, इसीलिए तो मेरे सोने के वक्त आप वॉशिंग मशीन खाली करती हैं ताकि मेरे सोने का वक्त खत्म हो जाए। अरे तो किसने मना किया है तुझे सोने से। अब दिन भर तो बिजली गई नहीं रहती है, दोपहर में सो जा, 6-7 बजे धो ले आकर कपड़े, ये पूरी रात तो रहती है हाथ में। आप तो ऐसे बोलेंगी ना भाभी, क्योंकि आप चाहती है कि मैं रात को कपड़े धोऊं और हमारी बरकत चली जाए। दिन के उजाले के काम उजाले में ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह ज्योति और मिनी के बीच में बैर हो ही जाता है। अगली सुबह 10 बजे जैसे ही ज्योति वॉशिंग मशीन चालू करती है, मिनी जाकर वॉशिंग मशीन बंद कर देती है। अरे मिनी, मशीन क्यों बंद किया तूने? क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है भाभी, और ये मशीन घर घर करता रहेगा तो मेरा दर्द और बढ़ जाएगा और उल्टी होने लगेगी। फिर दोपहर का खाना आप अकेले बना लेंगी क्या? बोलिए। बना लेती है तो मैं कर देती हूँ अभी मशीन चालू। तभी मौके का फायदा उठाती हुई मनीषा इस सब से अनजान बनकर वहां आती है। अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों इतनी जोर जोर से हल्ला करोगी तो पड़ोसियों को खबर लगते देर नहीं लगेगी। लोग क्या कहेंगे, घर में नई चीज आई नहीं कि शर्मा निवास की दोनों बहुएं एक दूसरे की दुश्मन बन गई। मैं नहीं करना चाहती झगड़ा, पर मम्मी जी आप ही देखिए ये मिनी कैसा बर्ताव करी है मुझसे। थोड़ी ढील क्या दे दी, ये तो भूल ही गई कि इस घर में बड़ी बहू मैं हूं। लड़ लो तुम दोनों, क्योंकि ज्यादा दिन ऐसे भी ये मशीन इस घर में नहीं रहने वाली। पहले सर्फ की प्रॉब्लम, फिर पानी की, फिर वॉशिंग मशीन की चलने की टाइमिंग, फिर उससे आ रही आवाज़ का श्यापा। पर इन सब के बाद भी मशीन अपनी जगह पर नस्तो नाबूद खड़ा था। रात को दुकान से आते वक्त करण बिजली बिल ले आता है। ऐसा क्या चल रहा है इस घर में? 3,000 का कोई बिजली बिल होता है क्या? जब तक मेरी नज़र थी 1200 के ऊपर बिजली बिल गया ही नहीं, इस बार 3,000 कैसा? क्या चला रहे आप लोग? मैं तो अपने कमरे में पंखा भी नहीं चलाता। हमसे क्या पूछ रहे पापा जी, ये तो भाभी सही से बता पाएंगी। एक टी शर्ट धोने के लिए अगर 45 मिनट वॉशिंग मशीन चलेगा तो बिजली बिल तो बढ़ेगा ना। अच्छा, मैं अगर बेकार में वॉशिंग मशीन चलाती हूँ तो तू हाथ से कपड़े क्यों नहीं धो लेती? तू बचा ले बिजली बिल। आखिर में वॉशिंग मशीन आने के लिए तेरी मम्मी ने ही तो मम्मी जी पर प्रेशर बनाया था, वरना मैं तो धो रही थी हाथ से कपड़े। फिसल के गिरी तो तू ही थी ना। भले मैं फिसल कर गिरी थी भाभी, पर मेरे फिसलने का फायदा उठाया किसने? आपने। और मेरी माँ को कॉल करके बताया किसने? आपने, ताकि वो मम्मी जी पर प्रेशर बनाए और वॉशिंग मशीन आ जाए। मुझे क्या जरूरत वॉशिंग मशीन की, मैं तो धो ही रही थी हाथ से कपड़े। अब अगर तुम दोनों में से किसी को मशीन की जरूरत है ही नहीं तो उसे रख कर जगह क्यों रोके? एक काम कर करण, आज रात को ही वॉशिंग मशीन को अच्छे से प्लास्टिक और कुछ पहना कर इसे साइड कर दे। ना रहेगी मशीन, ना बढ़ेगी बिजली। मनीषा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज जब पूरा घर पार्टी में गया हुआ था, दोनों देवरानी जिठानी घर पर अकेली थी। जब 2 दुश्मन अकेले हो तो उनमें बातें तो हो ही जाती है। मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती थी भाभी, पर आपने मेरे साथ ना बहुत गलत किया। मैंने आपको बहन की तरह माना। ठंड में आपको कपड़े धोने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं एक्टिंग करके फिसली, जिससे मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। फिर भी आपने मुझे कपड़े धोने के लिए दोपहर का टाइम दिया। वो तो मम्मी जी ने मुझे समझाया, वरना मैं तो समझती नहीं आपकी बात। तुम मम्मी जी की बात सुनकर मुझसे लड़ने आई थी? तू पागल है क्या मिनी? अब मैं समझी, ये सब मम्मी जी का किया धरा है।
हटवा दिया ना उन्होंने वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को तो फिर से लाना होगा, पर कैसे?